बिस्मिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल अकीबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो व सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाइज़ कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी सारे अहबाब। ज़ाते वाजिब हम सब की हाज़री बारगाह सैयदा में कबूल फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात जितने कदम घरों से चल कर आए हो मलका आलमीन के बच्चों का सदका अल्लाह आपको कदम कदम पे सवाब अज़ीम अता फरमाए। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदका में जो भी शरई हाजात दिलों में लिए बैठे हो अल्लाह उन्हें अपने मुक़द्दस दरबार में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमारी इस अज़ीम इबादत को अल्लाह अपने मुक़द्दस दरबार में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इस सफ़े अज़ा के हकीकी वारिस मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का अल्लाह जल्द ज़हूर फ़रमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात की इबादत दोबारा फ़रमा लें। इजाज़त है जी गुफ्तगू शुरू की जाए। सारे साहिबान मुतवज्जे हैं जी। आप सारे अहबाब ईमानदारी के साथ सलवात पढ़े, मैं नौकरी शुरू करता हूँ। मालिक आप लोगों को सलामत रखे, आबादुशाद रहें। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैंने जिस आयत को सरनामा कलाम रखा हुआ है अपने मौजू का, इस आयत का तल्लक सूरह अल काफ से है। विलायत और रिसालत ये मेरा मौजू है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वाइज़ कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदमा। ए मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा, क्या कहा कि आदम को सजदा कर। माँ सिवाय इबलीस के गुलफाम भाई सभी मलाइका ने सजदा किया आदम को। अल्लाह ने वही वक़्त जो है हमारे रसूल को याद दिलाया है, ए मेरा मोहम्मद नबी, ए मेरा अहमद नबी, ए मेरा तैयब नबी, ए मेरा सैयद नबी, ए मेरा सरदार नबी, ए मेरा मुज़म्मिल नबी, ए मेरा मुदस्सिर नबी, ए मेरा वजह तख्लीक़ कायनात नबी। ज़रा याद करो ना उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा था कि आदम को सजदा करो। इसका मतलब है कि हमारा रसूल जो है ना, जब आदम को मलाइका सजदा कर रहे थे ना, ये लिबास नूरानियत में आदम के सजदे को देख रहा था। बोलते हैं जिस बंदे को अल्लाह ने ज़बान दी है कम अज़ कम वो मेरे साथ बोलता ज़रूर है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि मुझे खिताब जारी रखना चाहिए। ये किबला वो रसूल है कि जिसके सदक़े खालिक़ कायनात ने पूरी कायनात को तख्लीक़ किया है। मैं अपनी गुफ्तगू को लेकर आगे चलना चाहता हूँ। एक और आयत पढ़ता हूँ सूरह अल इनाम से। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, देखें मेरे साथ बेशक बोलें ना बोलें, लेकिन कम अज़ कम मैं जो बात कर रहा हूँ ना उस पर गौर ज़रूर करना है। सूरह अल इनाम से आयत पढ़ने लगा हूँ। उलाइक अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता फ़अन यकफ़ुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। अल्लाह फरमा रहा है उलाइक अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा। अल्लाह फरमा रहा है ये जो नबी है ना, इनको किताब हमने दी है, इनको इक़्तिदार हमने दिया है, इनको नबूवत हमने दी है। मेरी आज की मजलिस बहुत अहम है, सार उठाना मेरे साथ, जागना आपने है। फ़अन यकफ़ुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। अल्लाह फरमा रहा अगर पूरी कायनात मिलकर मेरे इन नबियों की नबूवत की, इनकी किताबों का इनकार कर दे, अल्लाह कह रहा मुझे कोई परवाह नहीं।
फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरिन। अल्लाह फरमा रहा है मैंने इन नबियों का वकील उसे बनाया है जो कभी माजी में भी काफिर नहीं था। जो कभी माजी में भी काफिर नहीं था। अब देखें किबला, टाइम इतना है, ऐसा है कि कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, नबियों को किताब हमने दी, वल हुक्मा, इनको हुक्म इख्तियार हमने दिया, वन नबूवता, इनको नबूवत हमने दी। अब देखें माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त मेरे सामने तशरीफ फरमा है। जो बंदा उर्दू की रुबाई समझ लेता है ना, वो उर्दू के खतीब की बात भी समझ लेता है। अब देखें अल्लाह ने कहा कि नबियों को किताब, इक़्तिदार और नबूवत हमने दिया है। मैंने पहली मजलिस में कहा था अगर ज़माना लफ्ज़ हम को समझ लेता आज सारे रौले ही ख़त्म हो जाने थे। ये हम हैं कौन कि जो कह रहे हैं। अब देखें अल्लाह ने दो चीज़ें रखी। अल्लाह कह रहा है कि कायनात में जितने भी हादी हैं ना, मेरी तरफ आपने देखना, ये कायनात में जितने भी हादी हैं ना, इनको किताब हमने दी है, इक़्तिदार इख्तियार हमने दिया है। अल्लाह ने इन दो बातों के बाद रखा है नबूवत को। मैं सर नहीं हिलाना, मैंने अक्सर मजालिस में कहा है कि हमारे मज़हब में सर हिलाने से इबादत होती ही नहीं है। अल्लाह ने आपको ज़बान दी, अब ज़बान के साथ बोले। और मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। अब देखें अल्लाह ने दो चीज़ें पहले रखी हैं, एक किताब, एक इक़्तिदार, बाद में नबूवत को रखा है। उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, इनको किताब हमने अता की, वल हुक्मा, इनको इक़्तिदार हमने दिया। ये थोड़ी सी तमहीद सुन लें, इनको इक़्तिदार हमने दिया। अब देखें अल्लाह ने बराए रास्त जो है ना किसी नबी को नबूवत दी ही नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले इल्म दिया है, फिर नबूवत दी है। अल्लाह ने क्या कह रहा है, उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा। अब मेरी जान ये जो किताब है ना, अल्लाह ने डायरेक्ट जो है ना बराह रास्त किसी नबी को भी नबूवत नहीं दी। ये किताब का क्या मतलब है? किताब यानी ये अल्फाज के मजमूए का नाम नहीं है, ये लफ्ज़ों के ढेर का नाम नहीं है, ये लफ्ज़ों के अंबार का नाम नहीं है। किताब का मतलब है खजीनातुल इल्म, किताब का मतलब है मदीनातुल इल्म। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है कि हमने सबसे पहले किताब दी है, किताब के बाद इख्तियार दिया है, ताकि ज़माना जो है कुरान पढ़कर मुझ अल्लाह के मिजाज को समझ सके। जागना मेरे साथ आपने है, मुझ अल्लाह के मिजाज को समझ सके। क्यों कि जब अल्लाह जो है किसी जाहिल को नबूवत अता नहीं करता, किसी जाहिल को नबी का वारिस कैसे बना सकता है? मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को रखा, इल्म के बाद इख्तियार को रखा। अब किबला देखें, याद रखना मेरी जान, हम रहबर लीडर उसे मानते हैं जिसके मुतल्लक मेरे रसूल ने फरमाया था, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूँ, मेरे शहर का दरवाजा अली है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है। किबला अली आलिम कितना बड़ा है कि 13 रजब को मेरा मौला काबे में आया। आदर कोई नहीं है। मौला आपको सलामत रखे, मुझसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। अब सार उठाए किबला, कायनात में
अली की विलायत को या फकीर ने फैलाया है या उलमाए हक ने फैलाया है। अब देखिए ज़माना जो है ये क़िबला अपनी ज़बान में खो चुका है। असल में ज़माना फ़कीर उसे कहता है जो मांगने वाला हो। मेरी जान याद रखना, हर मांगने वाला फ़कीर नहीं होता, भिखारी और होता है, फ़कीर और होता है। सार उठाना, मेरी तरफ देखना, भिखारी और होता है, फ़कीर और होता है। उसकी वजह क्या है? याद रखना, जिसे ज़माना ठुकरा दे, जिसे दुनिया ठुकरा दे, उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। उसे फकीर कहते हैं, क्योंकि मेरी जान ये दुनिया इतनी चंगी चीज ही नहीं थी। अगर ये इतनी अच्छी चीज होती तो खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा अली जो है कभी भी ना कहता कि जा दुनिया मैंने तुझे तलाक दी है, जा दुनिया मैंने तुझे तलाक दी है, जा दुनिया मैंने तुझे तलाक दी है। मेरे मौला ने 3 दफा इसे तलाक देकर अपनी जिंदगी से फारग कर दिया। यही दुनिया साथ संवर कर जो है मौला इमाम हसन मुज्तबा के दरवाजे पे आ गई। मेरे मौला ने इस दुनिया को, इसके तख्तो ताज को अपनी जूती की नोक में ठोकर मारकर कहा, जा जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटे पे हराम हो जाती है। जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटे पे हराम हो जाती है। अब क़िबला देखिए नबी मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली मेरा दरवाजा है। अब क़िबला नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, देखो अगर मेरे इल्म तक पहुंचना है तो तुम्हें अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, सहमत करो मेरे साथ, जागो मेरे साथ। अगर मेरा इल्म चाहते हो तुम्हें अली के दरवाजे तक आना पड़ेगा। अब क़िबला अली आलिम कितना बड़ा है और बहादुर कितना बड़ा है, अभी एक और बात पढ़ता हूं। अब देखें, शिया कुतुब उठाएं, सुन्नी कुतुब उठाएं, एक कसीदा मिलता है किताबों में जो आपने अक्सर ज़ाकिरीन उज़ाम से सुना है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब क़िबला ये दो वो बातें हैं जिनकी हकीकत को मैं खोलने लगा हूं। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब क़िबला ये लफ्ज़ ला फता जो है ना, उस वक़्त तक आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कलमा वहदत समझ में नहीं आएगा। सार उठाना, मेरी तरफ देखना कैसे। अब देखिए आप क्या पढ़ते पहले, ला इलाहा, क्या मतलब हुआ इसका? ला इलाहा, कोई ला है ही नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। फिर सुनो, ला नहीं, इला, इला है ही कोई नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब सुनो क़िबला, ला फता, कोई फाते है ही नहीं, इल्ला अली, सिवाय अली के। नाना सार उठाओ, मैं जुमला बड़ा कीमती देना चाहता हूं। अब क्या कहा, ला फता, ला इलाहा, कोई इला है नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अली के। जैसे अल्लाह अकेला है वैसे अली अकेला है। ला फता, कोई फाते नहीं, इल्ला अली, सिवाय अली के। ये क़िबला किस मकाम पे कसीदा पढ़ा गया कि जब जंगे उहद हो रही थी तो मेरा खुदा जानता, जबरील ने मैदान में खड़े होकर कहा, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मिंबर के पहले बंदे से लेकर आखिरी आदमी तक बोलकर अज़र की तायद आपने कर दी है। मेरा खुदा जानता, जबरील ने मैदान उहद में यह कसीदा पढ़ा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मैंने जबरील की बारगाह में हाथ जोड़कर कहता हूं कि जनाब जबरील, नबी मुस्तफ़ा तन्हा तो नहीं थे बल्कि मेरे रसूल के साथ मेरे रसूल के सहाबा भी थे। तूने अली का कसीदा क्यों पढ़ा है? तूने अली का कसीदा क्यों पढ़ा? जागना मेरे साथ आपने है, तूने अली का कसीदा क्यों पढ़ा है? जनाब जबरील ने कहा, मैं उसी का कसीदा पढ़ूंगा ना जो डट के लड़ेगा। अब कहा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जबरील ने कहा, सुन, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि अली जो है ये लापता है, बाकी सब लापता है। मौला आपको सलामत रखे। अब देखिए कलमा वहदत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सार उठाना, ला
इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। किबला ये कलमा वाहिद जो है कायनात में दो हस्तियों के लिए आया है, या अल्लाह के लिए आया है या अली के लिए आया है। अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। ऐसे अली अपनी शुजात में मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बल्कि मैं एहसानमंद हूँ, मेरे भाई ने 2-4 नारे भी लगाए और सरवार, और मैं आपका भी ममनून हूँ और जितनी मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। अब देखें ये जो अभी जरूर पढ़ा गया है, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी गुफ्तगू को रोक कर आपको आज एक दरूद की फजीलत बताऊँ कि ये जो दरूद पढ़ा जाता है ना, किताब है इंडिया के आलिम दीन हैं अली मुजाब मुर्तज़ा, उन्होंने सलवात के फ़ज़ाइल पे ये किताब लिखी है। उसमें उन्होंने एक वाक़या बड़ा प्यारा लिखा है ताकि आज के बाद आपको पता चल जाए कि फ़जीलत क्या है सलवात की, इसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि मजलिस में आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्फत का रिज़्क़ तकसीम होता है, मिलता उसी को ही है जिसका ज़रफ़ ठीक होता है, मिलता उसी को जिसका ज़रफ़ ठीक होता है। अब देखें, क्योंकि ये ज़िक्र पाक है और इंसान का ज़रफ़ भी पाक होना चाहिए। उन्होंने ये बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो कहते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, सार उठाना मेरी तरफ देखना, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है ना, ये हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में पहुँचे। कहा बिस्मिल्लाह ज़वार साहिब, कहा मौला मौला, कहा ख़िज़र बोलो क्या पूछना चाहते हो। कहा मौला लोग अरीज़े लिखते हैं, मेरे पास पहुँचते हैं, अक्सरियत में लोगों ने एक बात लिखी है, वो बात मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। मौला ने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहता मौला मुझे बताएं, लोग कहते हैं कि हम जो कुछ याद करते हैं ना वो हमें भूल जाता है, वो हमें भूल जाता है। मौला ये क्यों भूलता है। तो मेरे मौला ने कहा कि देखो इंसान का जो दिल है ना, दिल, इसके ऊपर एक तहदार झिल्ली पड़ जाती है जिसकी वजह से इंसान को नसियान का मरज लग जाता है। अभी मैं बल्कि ममनून हूँ भाई का जिन्होंने कहा कि आप बाबा से बुलंद सलवात पढ़े, मेरे दिल में आ गई बात, मैंने कहा सलवात की फजीलत पे जुमला एक आपको देता जाऊं कि इंसान के दिल पे ना एक झिल्ली, एक तहदार झिल्ली पड़ जाती है जिसकी वजह से इंसान को निस्यान का मरज लग जाता है। ज़वार साहब सर उठाना, ये जुमला मैं आपकी नज़र करने लगा हूँ, मौला आपको सलामत रखे, कि इंसान के दिल पे तहदार झिल्ली पड़ जाती जिससे इंसान को निस्यान का मरज लग जाता है। अब जनाब ख़िज़र ने कहा मौला कोई इसका इलाज भी है। हाय 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 जागे यार, जहमत करे मेरे साथ, मौला कोई इसका इलाज भी है। तो मेरे मौला ने कहा देखो जिस इंसान को निस्यान का मरज लग जाए ना, उसे चाहिए वो कसरत से हम आले मोहम्मद पे दरूद पढ़े, वो कसरत से हम आले मोहम्मद पे दरूद पढ़े, वो कसरत से हम आले मोहम्मद पे दरूद पढ़े। खुदा की कसम जुमला इतना बड़ा देना चाहता हूँ, कयामत तक वाह वाह करते रहो, ये जुमले की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ कर ले जाऊंगा। दुख इसी बात का है जिन पे दरूद पढ़ने से बंदे को निस्यान नहीं होता, जिन पे दरूद पढ़ा जाए उन्हें निस्यान कैसे हो।
इजाजत है जी, गुफ्तगू जारी रखे, सारे साहिबान मुतवज्जे हैं जी, मौला आपको सलामत रखे। अब देखें कि कायनात में ये वाहिद घराना है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अब देखें मैं फिर एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह काफ से पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन। कहा मेरा हबीब याद करो उस वक्त को, अब जैसे आप सुनेंगे मैं भी वैसे ही पढ़ूंगा। आप माशाल्लाह बड़े अमन पसंद है, मैं आपसे ज़्यादा अमन पसंद हूँ, मौला आपको सलामत रखे। आप बड़े आप ईमानदारी के साथ सुनते हैं, मैं भी ईमानदारी के साथ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन। कहा कि मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने आपसे कहा कि मैं मट्टी से एक बशर बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? मट्टी से मैं एक बशर बनाऊंगा, मट्टी से। मैं फिर आयत को रोक रहा हूं। अब देखें बात में कर रहा था ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब देखें कायनात में अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं है और जुल्फ़कार जैसी तलवार कोई नहीं है। फिर मेरी जान कायनात में अल्लाह का वली भी मुनफरिद है, अली की बहादुरी भी मुनफरिद है, अली की तलवार भी मुनफरिद है। अब किबला इस आयत को रोककर मैं एक और आयत पढ़ने लगा हूँ। फिर आयत पढ़ता हूँ सूरह बकरा से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने आपसे कहा, क्या कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाऊंगा। अब मलाइका ने पलट कर क्या कहा, कालो अतजअलु फीहा मैं युफ़सिदु फीहा व मैं युस्फिकु दिमा। कहा देखो या अल्लाह तू उसे खलीफा बनाएगा जो खून रेजी करेगा, फसाद बर्पा करेगा। अब देखें सिर्फ खिलाफत का ऐलान हुआ है, खलीफा बना नहीं है। किबला कुरान है, कुरान की आयत है, रिवायत नहीं। अभी सिर्फ ऐलान हुआ था, खलीफा बना नहीं था। तो मलाइका को ये कैसे जुर्रत हुई कि उन्होंने अल्लाह के ऐलान के फौरन बाद कह दिया कि उसे खलीफा ना बनाना जो खून बहाए, फसाद बर्पा करे। मैंने मलाइका की बारगाह में हाथ जोड़कर कहा, मलाइका तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा हम तो एक राय कायम कर रहे थे, हम तो इंसानियत पे रहम कर रहे थे, हम तो कायनात को ये बता रहे थे कि देखो ना वो खलीफा होता है जो फसाद बर्पा करे और जो गले काटे वो भी खलीफा नहीं होता। यानी फसादी को और खून बहाने वाले को खलीफा नहीं होना चाहिए। अब ये किबला कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है। सार उठाओ मेरी तरफ, आपने देखना है। जबरील भूला नहीं, वही ओहद का मैदान, वो चीखता चिल्लाता हुआ आ गया, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मैंने जबरील से कहा, जबरील एक वक्त वो था जब आपकी साहब में अल्लाह ने कहा था कि मैं जमीन पे खलीफा बनाऊंगा, तो तुमने कहा था कि उसे खलीफा ना बनाना जो खून बहाए और फसाद बर्पा करे। क्या तुझे वो बात भूल गई है? कहता मैं भूला भी नहीं हूं। तो फिर चीखते चिल्लाते हुए ओहद के मैदान में तू तलवार लेकर क्यों आ गया है? क्या इस तलवार से खत लिखे जाएंगे, या इस तलवार से लव लेटर लिखे जाएंगे, या इस तलवार के साथ जो है बच्चों की तख्तियां लिखी जाएंगी? क्या तुझे याद नहीं है? तू उस बात को भूल गया कि उसे खलीफा ना बनाना, उसे खलीफा ना बनाना जो फसाद बर्पा करे, जो फसाद बर्पा करे, जो खून रेजी करे। जबरील जब ये तलवार चलेगी, गर्दनें कटेंगी, खून निकलेगा, इसी को तो खून रेजी कहते हैं, इसी को तो खून रेजी कहते हैं, इसी को तो खून रेजी कहते हैं, इसी को तो खून रेजी कहते हैं। जबरील ने कहा खबरदार, खामोश हो जा बदतमीज, तुझे पता ही नहीं है मुशीयत इलाही क्या है। यही तो मैं कायनात को बताना चाहता हूं। जब यही तलवार जो है गुनाहगार के हाथ में हो तो फसाद कहलाता है, अगर मासूम के हाथ में हो तो जहाद। अगर तलवार जो है गुनाहगार के हाथ में हो तो फसाद कहलाएगा, अगर मासूम के हाथ में हो तो जिहाद कहलाएगा। अब देखिए अल्लाह ने क्या कहा, इस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन। मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने आपसे क्या कहा मलाइका से, इन्नी खालिकुन मैं खलक करूंगा, मैं बनाऊंगा, मिन तीन मट्टी से बशर। अब किबला देखे, तीन भी मट्टी को कहते हैं जबार साहब, तीन भी मट्टी को कहते हैं, तुराब भी मट्टी को कहते हैं। तीन किस मट्टी को कहते हैं और तुराब किसे कहते हैं? जो गूंदी हुई हो उसे तीन कहते हैं, जो खुश्क हो उसे तुराब कहते हैं, उसे तुराब कहते हैं। इन्नी खालिकुन मैं खलक करूंगा,
मिन तीन, मट्टी से, बशर। लो किबला देखें, आप जैसे भी सुन रहे हैं वो आपकी मोहब्बत, मैं जैसे भी पढ़ रहा हूं वो मेरा मौला जानता है। अब देखें, अल्लाह ने बशर बनाया जरूर है अपने हाथों से, लेकिन पूछो तो सही वो हाथ थे किसके? जागे मेरे साथ, जहमत करे मेरे साथ, वो हाथ थे किसके? आओ फिर एक और आयत पढ़ता हूं, सूरह ज़ारियात से पढ़ता हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समा बनैनाहा बिअयदी। अल्लाह फरमा रहा, इस आसमान को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया है। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी सारे। इस आसमान को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया है। आओ किबला फिर एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह अल माइदा से पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलतन गुल्लत बिअयदीहिम लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। यहूदियों ने कहा अल्लाह के दोनों हाथ हैं, दोनों बंधे हुए। अल्लाह ने कहा मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों खुले हुए। हाय 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 हाय, जागे यार, जहमत करे, पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं आप क्या सुनने के आदि। अल्लाह कह रहा है मेरे दोनों हाथ हैं, मेरे दोनों हाथ हैं। और इससे बड़ी कुरान तुम्हारी शीयत की क्या गवाही दे। यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के दोनों हाथ हैं, अल्लाह ने कहा मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों खुले, लो बिमा कालू पर यदा मबसूततान। अल्लाह कह रहा मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों खुले। अल्लाह कह रहा जिसने कहा है ना कि अल्लाह के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों पे मुझ अल्लाह की लानत है। मुझ अल्लाह के दोनों हाथ हैं, दोनों खुले हुए। अब किबला फिर सार उठाओ, अल्लाह ने फिर सूरह हूद से पढ़ता हूं। अल्लाह फरमा रहा बस्ताइल फुल्का बेआशूने ना। अल्लाह फरमा रहा नू कश्ती बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ। नहीं, मैं अब अज़ा गिनवाने लगा हूं किबला वीडियो की मौजूदगी में, कुरान से आयतें पढ़ने लगा। वस्नाइल फुल्का बेआशूने ना, नू कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरी बेआशूने ना। जो बच्चे अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, दरस में पढ़ते हैं, वो मेरी बात की तायद करेंगे। किबला जमा की दो किस्में हैं, एक जमा कसरत, एक जमा किल्लत। ऐसा मेरी तरफ देखिए, मौला आपकी जिंदगी दराज करे। एक जमा कसरत जवार साहब, एक जमा किल्लत। यूं जो है ना, ये है किबला जमा किल्लत से। जमा कसरत जो है वो 10 से ऊपर चले जाती है, और जो जमा किल्लत है ये 10 से आगे बढ़ती नहीं। लो किबला पंचायती सीधे नमाज डेरेदार बंदे मेरे सामने बैठे हो, इससे बड़ा मैं आपको जुमला दे ही नहीं सकता हूं। अल्लाह ने क्या कहा, वस्नाइल फुल्का बेआशूने ना, नू कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने बनाओ। सार उठाना, नू कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने बनाओ। किबला बंदे 5 हो ना, आंखें 10 बनती हैं। बंदे 5 हो, आंखें 10 बनती हैं। अब किबला देखो, फिर आयत पढ़ता हूं कुरान करीम से, सूरह जुमर से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंतकुला नफ्स या हसरत अला मा फर्रतु फी जुम्बिल्लाह। लोग रोजे माशर हाथों को मल मल कर कहेंगे, सूरह जुमर है मेरी जान, लोग ऐसे यूं मल मल कर कहेंगे, या अल्लाह काश कि हमने जुम्बुल्लाह की शान को ना घटाया होता, काश हमने जुम्बुल्लाह की शान को ना घटाया होता। किबला पूरा कुरान उठाकर देख लो, पूरे कुरान में तुम्हें घटाने वालों की हसरतें मिलेंगी, बढ़ाने वालों की नहीं। अब एक और आयत पढ़ता हूं, सूरह नबा से पढ़ता हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या लैतानी कुन्तु तुराबन, काश मैं तुराबी होता। मैं जवार साहब खुदा की कसम, मैं वीडियो में बात कर रहा हूं, मैं मुझे ठीक है, मौला की ड्यूटी है, मैं देख कर जा रहा हूं। फिर सुने, या लैतानी, फिर सुने, सूरह नबा है किबला, आयत है, रिवायत नहीं है। या लैतानी कुन्त तुराबन, काश मैं तुराबी होता। ये कौन कह रहा है कि काश मैं तुराबी होता? एक ईरान का शायर है फारसी का, उसने शेर बड़ा प्यारा लिखा है, मेरा जी चाहता आपके साथ शेर करता चलो। वो कहता है, ताशुद अर्ज़ नजफ आराम गाहे बू तुराब, ताशुद अर्ज़ नजफ आराम गाहे
बू तुराब जमा गोया या लैतानी कुन तो तुराब। वो कहता है, शायर कहता है कि जब से अली ने नजफ की मट्टी में सोना शुरू किया है ना, अल्लाह का अर्श कह रहा है काश मैं तुराबी होता। काश मैं तुराबी होता। अब देखो मेरी जान, अल्लाह के हाथों का जिक्र कुरान में, अल्लाह के पहलू का जिक्र कुरान में, अल्लाह की आंखों का जिक्र कुरान में। आओ मेरी जान, मैं बिल्कुल खामोशी के साथ आपका बाजू पकड़कर आपको मदीना मोहम्मद ले चलता हूँ। मदीना मोहम्मद में एक मोहल्ला बनी हाशम है। मोहल्ला बनी हाशम में एक जनाब मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का घर है। उस दरवाजे पे एक साइल आ गया, उसने सवाल रोटी का किया है। अब रोटी जो देने वाला था वो घर का मालिक नहीं था, बल्कि इस घर की कनीज थी। वो जिसको रोटी दे रही वो को आम नहीं था, वो मीकाइल फरिश्ता था। कि बोला इसकी ड्यूटी क्या है? ये 18,000 आलमीन में ये लंगर बांटता है। खुदा की कसम चुप रहोगे अजर विरक दुख लेकर जाएगा। ये 18,000 आलमीन में, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े जी आप। ये 18,000 आलमीन में ये जो फरिश्ता मीकाइल है ये लंगर बांटता है। 18,000 आलमीन में ये फरिश्ता जो है ये लंगर बांटता है। मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरे अल्लाह फरिश्तों को भूख लगती नहीं है, मेरे अल्लाह फरिश्तों को भूख लगती नहीं है, मेरे अल्लाह फरिश्तों को भूख लगती नहीं है, मेरे अल्लाह फरिश्तों को भूख लगती नहीं है। ये 18,000 आलमीन में खुद लंगर बांटता है। ये 18,000 आलमीन में खुद रिज़्क़ और लंगर बांटता है। या अल्लाह इसे मसला क्या है? खालिक़ कायनात ने कहा तुझ जैसे जाहिल को समझाने के लिए तो मैं ये दरवाजा दिखा रहा हूं। देखो आज जो बंदे कहते हैं अली के दरवाजे से रिज़्क़ ना मांगो, अली के दरवाजे से बेटे ना मांगो, मैं इन जाहिलों को बताना चाहता हूं जो 18,000 आलमीन को लंगर बांटता है वो भी अली के दरवाजे से मांगता है। मौला आपको सलामत रखे, जिंदा और सलामत रहे। जो 18,000 आलमीन को लंगर बांटता है वो भी अली के दरवाजे से मांगता है। किसके दरवाजे से? अली के दरवाजे से। खुदा की कसम अली कायनात का वो शहनशाह बादशाह है कि मौला इमाम अली से लेकर हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हमारे हर इमाम ने अपने मानने ना मानने वाले को सजा जो दी है ना, वो अमल पे दी है, सोच पे नहीं। फिर सुने, फिर जागे मेरी जान, मेरे साथ अहमद करो। वो सजा जो है ना वो किस पे दी है? अमल पे दी है, सोच पे नहीं। मसलन आप मुझसे मिसाल मांगे, मैं मिसाल आपको देने के लिए तैयार हूँ। तारीख भरी पड़ी है कि जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कुत्ता जो मेरे अली की बायत करने के लिए आया है ना, ये लाइन जो है, इसने कहा या अली मैं आपकी बायत करना चाहता हूँ। मेरे मौला ने कहा तो मेरी बायत तोड़ेगा तो नहीं? तो मेरी बायत तोड़ेगा तो नहीं? मेरे मौला ने कहा, 3 दफ़ा मेरे मौला ने कहा, तारीख लिखती है कि इस कुत्ते ने अपना खंजर निकाल लिया। खंजर निकाल कर इसने अपने शिकम पे रखा। कहा या अली अगर अब आपने कहा तो मैं अपना पेट जो है ना ये चाक कर लूंगा। मेरे मौला ने कहा जा चला जा। जब मेरे मौला ने कहा जा चला जा, ये निकला है मौला अली के दरबार से, तो जो मेरे मौला के पास मेरे मौला के मानने वाले बैठे थे ना, उनसे मेरे मौला ने कहा यही मेरा कातिल है। किबला मैंने बात बहुत बड़ी की है कि हमारे हर इमाम ने, 11 इमामों ने अपने मानने ना मानने वाले को सज़ा जो है वो अमल पे दी है, सोच पे नहीं। अभी नतीजा आपको देता हूँ। तो मेरे मौला ने कहा यही मेरा कातिल है। जब कहा ना यही मेरा कातिल है, जो मेरे मौला के पास मेरे मौला के मानने वाले बैठे थे, उन्होंने कहा मौला अगर ये आपका कातिल है तो आपने इसे सजा क्यों नहीं दी है? मौला ने कहा अमल से पहले सजा कैसी? अमल से पहले सजा कैसी? जब मेरे मौला ने कहा ना अमल से पहले सजा कैसी, अब सर उठाना, अमल से पहले। फिर सुनो,
अमल से पहले सजा कैसी, अमल से पहले सजा कैसी। मेरा खुदा जानता है, मौला अली से लेकर हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हमारे हर इमाम ने किबला अपने मानने ना मानने वाले को सजा जो है वो अमल पे दी है, सोच पे नहीं। इधर मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, मेरे मौला अली का बेटा मौला इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे। किबला हाथों में अली की जुल्फ़कार होगी, सर पे नबी मुस्तफ़ा की दस्तार होगी, आंखों में हजरत अब्बास अलमदार का जलाल होगा। जैसे ही मौला ज़हूर करेंगे ना तो लोग आकर कहेंगे, ए फरजंदे रसूल, ए फरजंदे अली, आज हम वैसी नमाज पढ़ें जैसी तू चाहता है, आज हम वैसा रोजा रखें जैसा तू चाहता है, आज हम वैसी हज करें जैसी तू चाहता है। मौला अपनी तलवार को लहरा कर कहेगा, खबरदार, मेरी गैबत में तुमने अमल का जमाना गुजार लिया है, अब तो मेरी तलवार जो है तुम्हारी सोच पे फैसला करेगी। कौन मेरे दादा के नाम को इबादत समझता था, कौन बादल। मौला ने हाथों को सलामत रखे। जैसे ही मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जैसे ही मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे तो मेरा खुदा जानता है, मौला इमाम ज़माना की इब्तिदा में जो पहली नमाज पढ़ाई जाएगी ना, वो असर की होगी। अगर कोई मस्कीन मौलवी आ जावे तो भी सुन लिया करो। मौला आपको सलामत रखे, आबाद-ओ-शाद रहें। असर की होगी। अच्छा, जैसे ये नमाज होगी ना तो मौला पता है क्या करेंगे, मौला यूं ऐसे बैतुल्ला की पुश्त की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। वो मुझे मेरे दादा उस्ताद किबला मुबल्लिग आज़म की एक बात याद आ गई जी, ज़्यादा मैं जुमला रोक कर आपके साथ शेयर करूं। वो किसी बंदे ने कहा मुनाजरे में, उसने कहा, मौलवी इस्माइल तुम्हारा 12वां इमाम क्यों नहीं आता? उसने कहा, जी अपनी मर्जी का मालिक है, अल्लाह की मर्जी का मालिक है, जब उसका जी करेगा वो आ जाएगा। उसने कहा, जी अगर है तो उसे आना चाहिए। तो किबला मुबल्लिग आज़म पे जनाब सैयदा की अता बहुत थी। तो किबला ने कहा, देखो इमाम से पहले आना है दज्जाल ने। आपकी सराइकी में इसे क्या कहते हैं जी? कोई और भी खार जंडाल जी, मौला आपकी जिंदगी दराज करे। हमारे इलाके में भी यही कहते हैं। मैंने कहा शायद मैं किसी दूसरे मुल्क से आया हूं। अब देखें, उन्होंने कहा जी इमाम ज़माना से पहले आना है दज्जाल ने, खर जंडाल ने, जो अभी जवार साहब ने कहा है। उसने कहा, तुझे इतनी ही हमारे इमाम की जल्दी है, तुसी अपना खर जंडाल हुणे कड्डो, साडा 12वां आ जाएगा। नहीं, बात मैंने मुकम्मल करनी, क्योंकि मेरा जी चाहता है जैसे आप प्यार से सुनने की आती, मेरा भी जी चाहता है मैं भी प्यार से पढ़ूं। मेरी बात का मजा आ रहा है आपको, लुत्फ आ रहा है? मौला आपको सलामत रखे। क्योंकि उन्होंने कहा जी, किबला मुबल्लिग आज़म ने कहा, देखो असल में ना हमारे दो ही आए हैं, एक दावा करने वाला, दूसरा गवाह बनकर। मेरी तरफ देखे किबला, एक दावा करने वाला, दूसरा गवाह बनकर। कहा, देखो हजरत मूसा ने दावा किया, हारून ने गवाही दी। मेरी तरफ देखें यार, ना मुझे दुख लगेगा खुदा की कसम अगर चुप रहोगे। कहा, मौला मोहम्मद अरबी ने दावा नबूवत किया, मेरे मौला अली ने गवाही दी। अली ने दावा इमामत किया, हजरत इमाम हसन ने गवाही दी। हजरत इमाम हसन ने दावा किया, हजरत हुसैन ने गवाही दी। हजरत हुसैन ने दावा किया, हजरत सज्जाद ने गवाही दी। हजरत सज्जाद ने दावा इमामत किया, इमाम मोहम्मद बाकिर ने गवाही दी। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने दावा किया, इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ने गवाही दी। इमाम सादक आले मोहम्मद ने दावा किया, मूसा काज़म ने गवाही दी। मूसा काज़म ने दावा किया, इमाम अली रजा ने गवाही दी। इमाम अली रजा ने दावा किया, इमाम मोहम्मद तकी ने गवाही दी। इमाम मोहम्मद तकी ने दावा किया, इमाम अली नकी ने गवाही दी। हजरत इमाम अली नकी ने दावा किया, हजरत इमाम हसन अस्करी ने गवाही दी। कहते जब 12वां जो है, 11वां जो है, 11वां जो है, 11वां जो है, 11वां जो है, 12वां जो है, 11वें की गवाही दे चुका। मैंने कहा क्यों ना हो, ऐसा ना हो अगर मैं इससे आगे इमाम पैदा करूं तो बाप 12 से 13 होती है। अगर नबी मुस्तफ़ा के बाद मैं कोई और नबी पैदा करूं तो खत्म नबूवत की मोहर टूटती है। खालिक़ कायनात ने कहा ऐसा क्यों ना किया जाए, जमीन पे इमाम को रखा जाए, आसमान पे नबी को रखा जाए। इधर इमामत का ज़हूर होगा, उधर ईसा का नज़ूल होगा। हम लोगों के कान पकड़ कर बताएंगे, और मोहम्मद के नायब वो होते हैं जिनकी गवाही के लिए आसमान से नबी आए। मौला आपको सलामत रखे। हजरत इमाम ज़माना की इब्तिदा में जो पहली नमाज पढ़ाई जाएगी वो क्या है, असर की। यूं मौला हाथ करके बैतुल्ला की पुश्त से 27 अफराद को निकालेंगे।
इनमें सहाबे काफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो है किबला, जैसे वो बाहर निकलेंगे उनमें हजरत अबू दुजाना अंसारी भी होंगे, जनाब सलमान मोहम्मदी भी होंगे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, सभी को मौला जो है पुश्ते काबा से निकालेंगे। सवाल करने वाला सवाल करेगा मौला कोई मदैन में दफन है, कोई कहीं दफन है, कोई कहीं दफन है, आपने इनको यहाँ से कैसे निकाल लिया? मौला ने कहा इसमें राज है। कहा मौला इसमें राज क्या है? तो मेरे मौला ने फरमाया सुनो, आज से सैकड़ों साल पहले मेरे दादा अली ने कूफा के मिंबर पर बैठकर कहा था, कूफा वालों तुम्हारी कब्रों से उठाकर तुम्हें मैदान हशर में मैं ले जाने वाला मैं अली हूँ। लोगों ने कहा ये अली कैसे कर सकता है? आज मैंने कोई कहीं दफन है, कोई कहीं दफन है, कोई कहीं दफन है, पुश्ते काबा से निकाल कर कायनात को बता दिया है कि जिसका पोता ये काम कर सकता है उसका दादा नहीं कर सकता है, जिसका पोता ये काम कर सकता है उसका दादा नहीं कर सकता। मेरा खुदा जानता जब मौला इमाम ज़माना की इक्तदा में किबला नमाज पढ़ाई जाएगी ना, वो होगी असर की। लो किबला आ जाए, मैंने आपकी आमद के लिए जुमले को रोक दिया, जुमला आ जाए बिस्मिल्लाह बवाज़े बुलंद सलवात भी पढ़ते हुए आ जाएं, बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी आप। बिस्मिल्लाह। इमरान भाई बैठे, मौला आपकी ज़िंदगी दराज करे, सलामत रहें। अब मेरी तरफ देखें किबला, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ, ज़हमत तमाम। मौला इमाम ज़माना की इक्तदा में नमाज पढ़ाई जाएगी। अब देखिए मौला इमाम ज़माना मुसल्ले पे होंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम के पीछे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे इमाम के पीछे होंगे। अब मौला कहेंगे आप नबी अल्लाह हैं, आप आगे आए। वो कहेगा नहीं, ये आप इमाम हैं, आप इमाम हैं, मैं आपका मुक्तदी हूं, आप नमाज पढ़ाएं, मैं आपके पीछे पढ़ता हूं। बस किबला इतनी बात जो है अपने घरों में बैठकर सोच लो कि जब एक नबी मोहम्मद के बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, मोहम्मद किसी उम्मती के पीछे कैसे पढ़? ये किबला जैसे ही अब सर उठाए मेरी तरफ देखे, जैसे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे आएंगे ना, लो किबला जब तक चुप रहोगे अज़र मेरक बार बार कहता रहेगा। जैसे ही मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे आएंगे ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे होंगे, आखिरी आदमी तक जागना मेरे साथ आपने है। मेरा खुदा जानता जैसे मौला इमाम ज़माना तकबीरतुल अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को नीचे छोड़ेंगे या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सदा बुलंद करेंगे, या फौरन मौला नमाज को रोककर पीछे पलटकर, मुझे नहीं पता वो कौन खुशकिस्मत बंदा होगा, उसे पुकार कर कहेगा जल्दी कर, ये जो पिछली साथ में कुत्ता खड़ा है इसकी गर्दन काट, ये नमाज भी मेरे पीछे पढ़ रहा, शक भी मेरी विलायत पे कर रहा। बस किबला दर्द इतना ही रुलाता। बस सिर्फ एक तबरकन जुमला मुसाहिब का मिंबर भाई के हवाले। खुदा की कसम सैयदा ज़ैनब ने हुसैन पे बच्चे कुर्बान नहीं किए, अपनी सारी नस्ल कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर, अपनी सारी नस्ल कुर्बान कर दी। शब आशूर अली की बेटी अपनी तीनों भरजाइयों के खेमे में आती है, लैला, फरवा, रबाब। कहती मुझे बताओ मैं कौन हूँ? बीवियाँ कहती हैं तू हमारे आका की बेटी है। कहती मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज अली की बेटी तुमसे मांगने आई है। मेरा खुदा जानता तीनों कहती हैं सारी कायनात तेरे दरवाजे से मांगती है, ज़ैनब तू हुक्म कर। मेरा खुदा जानता सैयदा ज़ैनब ने कहा उस वक़्त तक अपने बच्चों को मक्तल में ना भेजना जब तक शिमर ये ना कह दे मैंने ज़ैनब की नस्ल ख़त्म कर दी। इस जुमले का सवाब अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी की रूह को अल्लाह दे। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहा करते थे आज जितने भी सैयद है ना ये सारे जनाब सैयदा ज़ैनब का सदका है। अगर आज कोई हुसैन की औलाद है सैयदा ज़ैनब का सदका है, अगर आज कोई सज्जाद की औलाद है सैयदा ज़ैनब का सदका है, अगर आज कोई मूसा काज़म की औलाद है तो वो सैयदा ज़ैनब का सदका है। ज़ैदी साहब कहा करते थे मुझे ज़माने में कोई ऐसा सैयद दिखाओ जो कहे कि मैं सैयदा ज़ैनब की औलाद हूँ। ज़ैदी साहब कहा करते थे सैयदा ज़ैनब ने हुसैन पे बच्चे नहीं बल्कि अपनी नस्ल कुर्बान की है, इसीलिए तो सैयदा कहती थी हुसैन तेरी औलाद में से अगर कोई मुझे अम्मा कह दे तो कह दे, हुसैन मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं रह गया। अल्लाह